नमस्कार, मैं हूं कृष्णा सिंह और आप देख रहे हैं गुनाह। छत्तीसगढ़ हो, मध्य प्रदेश या फिर कोई दूसरा राज्य, अपराध रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। आज भी कुछ ऐसी घटनाएं घटी हैं जो कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े करती हैं। आखिर कहां फैलाई गई दहशत? कहां एक पत्नी ने पति को ही दी नीले ड्रम की धमकी? कहां एक फिल्म डायरेक्टर पर लगे रेप के आरोप? लुटेरी दुल्हन ने किसको बनाया शिकार? सब बताएंगे इस खास सेगमेंट में। राजधानी रायपुर में एक ऐसी दुल्हन गिरफ्तार हुई है जो लुटेरी है। वो अपना शिकार ढूंढती है, फिर उसे अपने जाल में फंसाती है, उसके बाद शादी कर उसे लूट लेती है। कौन है ये लुटेरी दुल्हन? आखिर कैसे देती है लूट को अंजाम? इस रिपोर्ट में देखेंगे। लुटेरी दुल्हन की छठवीं शादी। सावधान, वो शिकार पर है। वो हर बार एक नया शिकार ढूंढती थी। जब उसे शिकार मिल जाता था तो वो उससे शादी करती और उसके घर वालों को लूट कर फरार हो जाती। और इसमें दुल्हन का पूरा साथ उसकी मां दे रही थी। लुटेरी दुल्हन लगातार 5 शिकार कर चुकी थी, लेकिन उसे ये नहीं पता था कि एक दिन वो खुद एक शिकार बन जाएगी। पिछले पति ने इस पूरे मामले की पड़ताल की तो मां बेटे की करतूत का खुलासा हुआ। रायपुर की मुजगहन पुलिस ने पुराने पति की मदद से लुटेरी दुल्हन और उसकी मां को गिरफ्तार कर लिया है। कोर्ट के आदेश पर मुजगहन थाने में पूजा उर्फ गीतांजलि देवांगन और उसकी मां गायत्री देवांगन के खिलाफ धोखाधड़ी और दूसरी धाराओं में केस दर्ज किया गया है। न्यायालय से एक परिवाद पत्र आया था अपराध पंजीबद्ध करने के लिए, तो मैं इसमें अपराध पंजीबद्ध कर मतलब विचना में लिया। उससे मैं पूछता था कि मामला क्या है, तो उन्होंने बताया कि इन्होंने मुझे क्या देवांगन समाज का जो डाटा होता है उन्होंने डाटा दिया था, तो मैं उससे शादी किया। तो शादी समय मुझे नहीं बताई कि मैं कुंवारी हूँ। मैं शादी किया, शादी करने के बाद में जो अपना घर में हैसियत था, सोना चांदी जेवर पहनाया था, ये 2 महीने बाद इन्होंने रंग बदलना शुरू कर दिया। मेरे ऊपर में प्रताड़ित, मानसिक प्रताड़ना, दहेज प्रताड़ना, अंबिकापुर में शिकायत करना, महिला प्रवर्तन में शिकायत करना। तो फिर उन्होंने पता लगाया कि इसकी बायोडाटा क्या है, तो ये पता चला कि इन्होंने इसके पहले भी ये 5 शादी कर चुके, 5 शादी करके छोड़ चुकी। मेरे आवेदक के बताने अनुसार उनकी जो सोना चांदी जेवर पहनाए थे वो 4.5 लाख के आसपास। लुटेरी दुल्हन का लूट जाल भी जान लीजिए। पूजा देवांगन ने 2015 से लेकर 2023 तक अलग अलग लड़कों से 5 शादियां की। पूजा एक सामाजिक ग्रुप में बायोडाटा भेजती थी, फिर लड़कों को अपने प्यार में फंसाती थी। शादी हो जाने के बाद वो सब कुछ लूट लेती थी। दहेज प्रताड़ना का आरोप लगाकर धमकाती थी। पूरे कांड में उसकी मां गायत्री भी शामिल थी। इस पैटर्न के जरिए वो अब 6वीं शादी करने जा रही थी। वो शादी कर भी लेती, लेकिन उसके पुराने किस्से से एक ऐसा किरदार निकला जिसने उसकी पूरी कहानी ही खत्म कर दी। संदीप शुक्ला, IBC 24, रायपुर। मोनालिसा, जिसे सबने रातों रात फेमस होते और सोशल मीडिया स्टार बनते देखा। इतना ही नहीं, वो अब सोशल मीडिया स्टार से एक फिल्मी स्टार बनने जा रही थी। लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ कि मोनालिसा की फिल्म बनाने वाले डायरेक्टर की पुलिस ने फिल्म ही रिलीज कर दी। कैसे? इस रिपोर्ट से समझेंगे। शुरू होने से पहले खतरे में मोनालिसा का करियर, क्योंकि फिल्म ऑफर करने वाला डायरेक्टर निकला रेपिस्ट। महाकुंभ में मिली शोहरत के दम पर मोनालिसा फिल्मी दुनिया में कदम रखने ही वाली थी कि उससे पहले ही मोनालिसा का फिल्मी सपना टूटता नजर आ रहा है, क्योंकि जिस डायरेक्टर सनोज मिश्रा ने महेश्वर आकर मोनालिसा को साइन किया, मोनालिसा को बड़े बड़े ख्वाब दिखाए, उसे मुंबई ले जाकर एक्टिंग सिखाते नजर आए।
वो अब खुद सलाखों के पीछे है। आखिर क्या है पूरी कहानी, ग्राफिक्स के जरिए समझते हैं। खतरे में मोनालिसा का सपना, बुरे फंसे डायरेक्टर सनोज पर रेप, हमला और अबॉर्शन का आरोप लगा है। 4 साल से सनोज मिश्रा युवती के साथ लिव इन रिलेशन में था। नशीली दवा खिलाकर उसने रेप किया और वीडियो और फोटोज भी बनाए। सनोज ने युवती को 3 बार गर्भपात कराने के लिए मजबूर किया। यूपी पुलिस ने जांच के दौरान मुजफ्फरनगर से मेडिकल दस्तावेज भी हासिल किए हैं। सनोज लगातार युवती को शादी का झांसा देता रहता था, लेकिन शादी नहीं करता था। परेशान होकर युवती ने दिल्ली में थाने में जाकर केस दर्ज करा दिया। डायरेक्टर सनोज के खिलाफ रेप केस दर्ज होने की खबर से मोनालिसा का परिवार सख्ती में है। उसके परिजनों का कहना है कि यह खबर बेहद चौंकाने वाली है। मोनालिसा अभी घर पर ही है और परिवार के साथ सुरक्षित है। कि अभी तक हमारे को ऐसा कुछ नहीं हुआ। हमको तो क्या है कि एकदम अच्छे लगे और अभी तक उनके बारे में हमको कोई ऐसी शिकायत नहीं है। अभी ऐसी कोई शिकायत कुछ नहीं। मोनालिसा कहाँ पे है? ये अभी अपने इंदौर के बाजू में हमने कमरा लेके रखा है। खुद हमारे उनके पप्पा आए और हम भी कल ही उनके पास आए। अच्छी तरह सेफ्टी है, हम पढ़ा लिखा रहे। नीली आंखों की वजह से रातों रात स्टार बनने वाली मोनालिसा को सनोज ने फिल्म में भी साइन कर लिया था। द मणिपुर ऑफ डायरी के नाम से मोनालिसा को लेकर फिल्म बनने वाली थी, लेकिन उससे पहले ही डायरेक्टर सनोज की रेप स्क्रिप्ट सामने आ गई। अब मोनालिसा की उड़ान को नए पर लगते हैं या फिर सनोज के झटके से सपना टूटकर बिखर जाता है, ये देखना हो। शशिकांत शर्मा, IBC 24, खरगोन। नीला ड्रम आप सबको याद होगा, जिसमें मेरठ की मुस्कान ने सौरभ को टुकड़े कर चुनवा दिया था। अब मेरठ पुलिस ने सौरभ हत्याकांड में कई खुलासे किए हैं। आखिर क्या है सौरभ हत्याकांड में नया अपडेट, इस रिपोर्ट में समझेंगे। सौरभ के लिए सूटकेस पड़ा छोटा, मुस्कान ने काट कर ड्रम में भरी लाश। मेरठ हत्याकांड में खुलासे पर खुलासे। 3 मार्च की रात जितनी काली थी उतनी ही खून से लाल भी थी। चांद छुप चुका था, क्योंकि उसकी रोशनी में जो होने वाला था वो उसे देख नहीं सकता था। मां के हाथ के कोफ्ते खाकर सौरभ चेहरे पर एक भीनी सी मुस्कान लेकर चैन की नींद सो गया। लेकिन उसने ये कभी नहीं सोचा था कि उसकी मुस्कान पत्नी मुस्कान के दिल में चुभती थी और ये रात उसकी आखिरी रात होगी और वो कभी नहीं उठेगा। मुस्कान ने अपने बॉयफ्रेंड साहिल के साथ मिलकर पति सौरभ की हत्या कर दी। मुस्कान और साहिल जेल में हैं, लेकिन पुलिस और फॉरेंसिक की टीम अब इस केस की बारीकी से जांच में जुटी है। मेरठ में सौरभ राजपूत मर्डर के 27 दिन बीत चुके हैं। इस हत्याकांड में 3 स्तर पर जांच चल रही है। पहली जांच, पुलिस इस पूरे केस में मकसद पर फोकस कर रही है। कब, कहां, किस तरह से कड़ी जुड़े, इसकी जांच में जुटी है। मुस्कान और साहिल के साथ और कौन साथी हैं, इसकी भी जांच की जा रही है। तो वहीं इस कत्ल में परिवार का हाथ भी है क्या, इसकी भी जांच चल रही है। दूसरी जांच, फॉरेंसिक टीम सौरभ के कत्ल की जांच में जुटी है। सौरभ और साहिल के घर के हर कोने की जांच की जा रही है। फिंगरप्रिंट, खून के धब्बे, चाकू, ड्रम और सूटकेस, हर एक सामान की बारीकी से जांच की जा रही है और साक्ष्यों को जुटाकर कोर्ट में केस को मजबूत बनाने की कोशिश है। तीसरी जांच, साइबर सेल के हिस्से मुस्कान और साहिल और सौरभ के फोन हैं। साइबर सेल मुस्कान और साहिल की लोकेशन, उनके अकाउंट के ट्रांजैक्शन और ट्रैवल हिस्ट्री खंगाल रही है। सबूतों को जुटाकर वो भी केस को मजबूत करेगी। पुलिस प्रशासन की पूरी कोशिश है कि जल्द से जल्द मुस्कान और साहिल को कड़ी से कड़ी सजा मिल सके। पुलिस जांच में चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। साहिल और मुस्कान ने सौरभ का कत्ल कर जब उसके टुकड़े किए तो पहले उन टुकड़ों को सूटकेस में भरकर ठिकाने लगाने का प्लान बनाया था, लेकिन उस हिसाब से सूटकेस छोटा पड़ गया। इस पर अगले दिन यानी 4 मार्च को मुस्कान ड्रम खरीद कर लाई और उसमें बॉडी के टुकड़े सीमेंट से सील कर दिए। और आपको बताते हैं कि घर में क्या क्या साक्ष्य मिले हैं। हत्या करने के बाद मुस्कान ने बेड की चादर में हाथ पोंछे। सौरभ की गर्दन काटने के लिए 10 से 12 बार गला रेता गया। इससे खून के छींटे पूरे कमरे में फैल गए।
दीवार से खून के निशान ब्लीचिंग पाउडर से मिटाए गए। बेडशीट को भी धो दिया गया था जिस पर सौरभ की हत्या की गई थी। फॉरेंसिक टीम को कमरे से बाथरूम तक करीब 25 जगह खून के निशान मिले हैं। बेडशीट, फर्श, कमरे और बाथरूम की दीवारों पर खून के निशान मिले हैं। बेड की साइड की लकड़ियां और चाकू भी इसमें शामिल हैं। टीम को ब्लड और साहिल और मुस्कान के फिंगरप्रिंट मिले हैं। लाश को सूटकेस में पैक करके फेंकने की साजिश की गई थी। फॉरेंसिक टीम को सूटकेस में भी खून के दाग मिले हैं। अब फॉरेंसिक टीम सौरभ और परिवार वालों का ब्लड और डीएनए मैच करवाएगी। इससे साफ हो जाएगा कि कमरे और बिस्तर पर बिखरा खून सौरभ का ही था। बेंजाडीन टेस्ट में कमरे, बाथरूम और सूटकेस में मिले खून के निशान सौरभ के ही पाए गए हैं। फॉरेंसिक टीम साइबर टीम के साथ मिलकर मुस्कान और साहिल के मोबाइल से अहम सुराग कलेक्ट कर रही है। टीम ने मोबाइल लोकेशन का नक्शा तैयार कर पुलिस को केस डायरी का हिस्सा बनाने के लिए सौंपा है। लोकेशन के जरिए दिखाया कि हत्या वाली रात और दिन को साहिल, मुस्कान कहां गए थे। साथ ही दोनों के मोबाइल का डेटा रिकवर करने के लिए फॉरेंसिक लैब निवाड़ी भेजा गया है। स्नैपचैट पर दोनों की बातचीत को भी फॉरेंसिक टीम ने जांच का हिस्सा बनाया है। अब आपको बताते हैं कि सौरभ राजपूत मर्डर केस में कब क्या हुआ था। 24 फरवरी सौरभ लंदन से लौटकर मेरठ आया। इंदिरा नगर के घर में पत्नी और बेटी के साथ वो रह रहा था। 25 फरवरी पत्नी मुस्कान का बर्थडे मनाया और घर में बर्थडे की पार्टी हुई। 28 फरवरी सौरभ और मुस्कान ने बेटी का जन्मदिन मनाया। 3 मार्च मुस्कान ने डिनर में नींद की गोली मिलाई, सौरभ को बेडरूम में सुला दिया। साहिल शुक्ला को फोन करके बुलाया और फिर सौरभ की हत्या करके बॉडी के टुकड़े किए। 4 मार्च मुस्कान ने बेटी पीहू को अपनी मां के घर छोड़ दिया और फिर साहिल के साथ शिमला चली गई। 17 मार्च मुस्कान शिमला से लौटकर मायके पहुंची और मायके में मां और पिता को पूरी कहानी बताई। 18 मार्च पुलिस इंदिरा नगर के घर पहुंची। ड्रम में सौरभ की जमी हुई बॉडी मिली और पुलिस ने साहिल और मुस्कान को गिरफ्तार कर लिया। 19 मार्च पुलिस साहिल और मुस्कान को सामने लेकर आई। सौरभ के बॉडी के टुकड़ों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। 25 मार्च पुलिस और फॉरेंसिक टीम ने सौरभ के घर सबूत जुटाए। 27 मार्च मुस्कान और साहिल को सरकारी वकील मिले। 28 मार्च सरकारी वकील जेल में मुस्कान और साहिल से मिले। ये सब हो जाने के बावजूद साहिल और मुस्कान को अपनी गलती का एहसास नहीं है। अब भी दोनों की आशिकी में कमी नहीं आई है। साहिल और मुस्कान ने शनिवार को एक बार फिर एक साथ एक बैरक में रखने की गुजारिश की है। दोनों ने कहा है कि हमने शिमला के मंदिर में शादी की है, इसलिए हम पति पत्नी हैं। लेकिन जेल में प्रशासन उनकी बातों से इत्तेफाक नहीं रख रहा। इतना बड़ा गुनाह करने के बाद भी इंसान तो इंसान, शैतानों को भी अपने जुर्म का एहसास होता है, पछतावा, पश्चाताप होता है। लेकिन साहिल और मुस्कान उस काली अंधेरी कोठरी में कैद हैं जिसे नाम तो आशिकी का दिया जा रहा है, लेकिन ये कोठरी शैतानी मानसिकता की है। ब्यूरो रिपोर्ट IBC 24। मेरठ ही वो जगह थी जहां से पतियों के कत्ल और प्रताड़ना का ट्रेंड शुरू हुआ और अब ये ट्रेंड हर तरफ दहशत फैलाए हुए है। अब तो हर पत्नी अपने पति को ड्रम के नाम पर डराने लगी है। पतियों को अब धमकी मिलने लगी है और ये हम नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश के गोंडा से सामने आई खबर कह रही है। आखिर क्या हुआ गोंडा में, ये रिपोर्ट बताएगी। मुश्किल में पति, डर का फैला साया। पत्नी ने पति को दी नीले ड्रम वाली धमकी। पतियों के लिए मौत का सिंबल बना नीला ड्रम। यूपी के गोंडा में मेरठ हत्याकांड दोहराने का खतरा मंडरा रहा है। यहां भी एक पति को अपनी पत्नी और उसके प्रेमी से खतरा है। पत्नी ने 20 सड़क बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर पहले तो जेई पति को दौड़ा दौड़ा कर वाइपर से पीटा,
फिर निर्माणाधीन मकान में रखे नीले ड्रम और सीमेंट की बोरियां दिखाकर जान से मारने की धमकी दी। कहा ज्यादा चू चपाट की तो मेरठ के सौरभ की तरह काट कर ड्रम में पैक करवा दूंगा। जेई ने पुलिस से जान बचाने की गुहार लगाई। मारपीट का वीडियो शनिवार का बताया जा रहा है और घटना नगर कोतवाली थाना क्षेत्र के डिहवा कस्बे की। पीड़ित पति जल निगम में जूनियर इंजीनियर है। उसने 9 साल पहले लव मैरिज की थी। पत्नी का उसके एक रिश्तेदार से अवैध संबंध है। जब पति ने विरोध किया तो पत्नी ने बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर पति की ही पिटाई कर दी। क्या है पूरी कहानी? झांसी के रहने वाले जेई धर्मेंद्र कुशवाहा गोंडा में जल निगम में तैनात है। शनिवार को कोतवाली में उन्होंने शिकायत की। पत्नी माया और उसके बॉयफ्रेंड नीरज से जान का खतरा बताया। अधिकारियों से सुरक्षा देने की गुहार भी लगाई। 2012 में मोहब्बत और 2016 में दोनों ने शादी कर ली। 2021 में दोनों की एक बेटी हुई। पति महेंद्र ने 2022 में हिड़वा गांव में जमीन खरीदी। मकान बनाने का ठेका माया के रिश्तेदार नीरज मौर्य को दिया। इसी दौरान माया और नीरज के बीच अवैध संबंध बन गए। नीरज की पत्नी की कोरोना काल में मौत हो गई थी। 7 जुलाई 2024 को धर्मेंद्र ने दोनों को आपत्तिजनक हालत में देखा। धर्मेंद्र ने विरोध किया तो माया घर छोड़कर चली गई। घर छोड़ने के बाद हुआ असली खेल। 25/2024 को माया अपने प्रेमी के साथ घर पहुंची। जबरन ताला तोड़कर मकान पर कब्जा कर लिया। पत्नी ने नीरज के साथ मिलकर धर्मेंद्र से मारपीट की। 15 ग्राम सोने की चैन और नकदी लेकर फरार हो गए। पति ने 1 सितंबर 2024 को दोनों के खिलाफ केस किया, जिसके बाद वो बॉयफ्रेंड के साथ आती और फिर मारपीट करती रही। 29 मार्च 2025 को क्या हुआ? माया ने अपनी सास को जान से मारने की धमकी दी। माया ने बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर पति को पीटा। पुलिस बुलाने पर वो दोनों पक्षों को थाने लेकर पहुंची। पति धर्मेंद्र के आरोप, पत्नी प्रेमी के साथ मिलकर मुझे जान से मारने की साजिश रच रही। खुलेआम धमकी दी कि ज्यादा बोले तो मेरठ की तरह ड्रम में मिलोगे। पुलिस मुझे सुरक्षा दे, इसके साथ ही जल्द से जल्द न्याय मिले। माया ने आरोपों को बताया गलत। आरोपी पत्नी माया रविवार दोपहर नगर कोतवाली पहुंची। पति धर्मेंद्र कुशवाहा के खिलाफ गंभीर आरोप लगाए। मेरे ऊपर पति धर्मेंद्र कुशवाहा ने झूठे आरोप लगाए हैं। मैंने कोई धमकी नहीं दी। मैं निर्दोष हूं, बल्कि मैं खुद पति की प्रताड़ना का शिकार हूं। एक और पति धर्मेंद्र पत्नी माया पर धमकी देने और मारपीट करने के आरोप लगा रहा है, तो दूसरी ओर पत्नी माया इन आरोपों को नकारते हुए खुद को पीड़ित बता रही है। लेकिन जो वीडियो सामने आए उसमें साफ साफ दिख रहा है कि पीड़ित कौन है और आरोपी कौन। लेकिन अब गेंद पुलिस के पाले में है। अब इस केस में पुलिस क्या कुछ कार्रवाई करती है और न्याय किसके पक्ष में होता है, ये देखना होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24। इधर खरोरा में जमीन में धन गड़े होने की सूचना पर एक मकान में डकैती की वारदात को अंजाम देने वाले लगभग 15 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। इस मामले में 5 आरोपी अभी भी पुलिस की गिरफ्त से बाहर हैं। पुलिस के मुताबिक समाज में फैले अंधविश्वास और लालच के चलते ये घटना घटी। दरअसल गांव के ही व्यक्ति ने अपनी निजी दुश्मनी निकालने के लिए पहले एक मकान में जमीन में 40 करोड़ रुपए नगद और 16 किलो सोना दबे होने की अफवाह फैलाई, जिसके बाद आरोपियों ने मकान में डकैती मारते हुए धन निकालने की योजना बनाई। वारदात को अंजाम देने गए आरोपियों ने मकान में परिवार के सदस्यों को बंधक बनाकर जेवरात और नकदी छीन ली। पुलिस ने आरोपियों के पास से जेवरात भी जब्त किए। चूंकि इसमें एक झरन या उसके लिए वैद्य तांत्रिक की जरूरत रहती, इसलिए इनके द्वारा एक दूसरे को बताते हुए उसकी खोज करते हुए, और पैसे का बहुत अधिक था, सोने चांदी की मात्रा बहुत अधिक था, जो इसके मुख्य आरोपी जो देवराज के द्वारा बताया गया था। इसलिए लोग आपस में जुड़ते गए और इसकी संख्या 15 तक।
खजुराहो के भरवा में बेटे ने हनुमान मंदिर से गदा उठाकर किया पति भाई पर हमला, पिता की मौत, भाई का इलाज जारी, पुलिस ने आरोपी को हिरासत में। जशपुर में पिता ने बेटे की शराब पीने की लत से परेशान होकर किया उस पर हमला, घायल बेटे का इलाज जारी, पुलिस आरोपी की तलाश में जुटी। सिवनी में डंप की गई रेत के ढेर में मिला शव, हत्या की आशंका, बजरंग कॉलोनी की घटना, केलवारी थाना पुलिस जांच में जुटी। ग्वालियर में स्कूटी सवार 4 बदमाशों का आतंक, घर के बाहर खड़ी गाड़ियों में की तोड़फोड़, सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई वारदात, कॉलोनी वालों ने थाने में की शिकायत। बैकुंठपुर में एसईसीएल के अस्थायी कर्मचारी की हत्या मामले में खुलासा, पत्नी और बेटी ने 1 लाख की सुपारी देकर करवाई थी हत्या, 5 आरोपी गिरफ्तार, एक अभी भी फरार है। कवर्धा जिला अस्पताल में कर्मचारियों के साथ गला दबाकर मारपीट, आरोपी ने ब्लड बैंक में भी की तोड़फोड़, पुलिस ने की आरोपी से पूछताछ। भोपाल में महिला चोर गैंग सक्रिय, रोशनपुरा शोरूम में बातों में उलझाकर सोने के 2 कंगन उड़ा ले गए,